हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रियाओं के जो अन्य भेद हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लें, और आप हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी हिंदी ग्रामर भाग से कंप्लीट हिंदी को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रियाओं के जो अन्य 6 भेद हैं इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्रियाओं के अन्य भेद पूछे तो आप बताएं क्रियाओं के अन्य में 6 भेद मिलते हैं। एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि क्रियाओं के अन्य भेद कितने होते हैं। अन्य 6 भेद होते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं और अन्य भेद पूछे तो वो 6 होते हैं। 6 के नाम आपके सामने हैं। पहला देखिए संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है द्विकर्मक क्रिया और छठा है सहायक क्रिया। ठीक है, आपके सामने 6 ही नाम हैं, आप इनको अच्छे से याद रखें, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ से कि क्रियाओं के अन्य 6 भेद में इनमें से एक कौन सा प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, 3 होंगे, उसमें से एक नहीं होगा, या इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको 6 ही नामों को आप अच्छे से याद रखें। अब चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें इनमें से कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया का वाक्य है, नाम धातु है ना, जो भी आपके सामने 6 भेद है इनमें से कोई एक का वाक्य दे दिया जाएगा और इनका नाम पूछेगा परीक्षा में। तो चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे जो पहला है वो है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है पहचानना इसको। संयुक्त क्रिया की पहले इसमें जानिए नियम क्या होता है कि 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो एक पूर्ण क्रिया बनती है वो हम उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसका वाक्य कैसा दिया जाएगा, उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। जैसे कि पहला उदाहरण आपके सामने लिखा है, श्याम खाना खा चुका। तो श्याम खाना खा चुका, तो इसमें क्रिया देखिए 2 या 2 से अधिक हैं क्या? एक तो है खाना, देखिए एक तो ये खाना आपके सामने जो भी खाना है वो वाला खाना है और उसको खा रहे हैं, तो खा यहाँ पे क्रिया है और चुका यहाँ पे 2 क्रिया है। यदि इस वाक्य को आप ऐसा बोले श्याम खाना खा, तो भी इस वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। श्याम खाना चुका कहें तब भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि इसमें दोनों क्रियाओं के योग से एक पूर्ण क्रिया बन रही है। श्याम खाना खा चुका, तो खा और चुका दोनों को कहने से एक पूरा वाक्य कंप्लीट होता है। तो इस वाक्य में हम कौन सा लगा देंगे? संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए उदाहरण, सीता स्कूल चली गई। अब इसमें देखिए 2 क्रिया, एक तो चली और गई, यानी कि चलना और गई, तो 2 क्रिया है। सीता स्कूल चली, इसमें भी अर्थ पूरा नहीं होगा। सीता स्कूल गई, इसमें भी अर्थ पूरा नहीं होगा। लेकिन इसको ऐसा पढ़ें, सीता स्कूल चली गई, दोनों क्रियाओं को एक साथ पढ़ें तो क्या होगा? इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। तो संयुक्त क्रिया की वही डेफिनेशन होती है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से एक पूर्ण क्रिया का अर्थबोध हो, उस वाक्य में हम संयुक्त क्रिया को टिक करेंगे। ठीक है, समझ गए इसको, संयुक्त क्रिया को अच्छे से। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे जो दूसरा है वो कौन सा है? नाम धातु क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको भी पहचानना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं है आपके लिए मालूम तो मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह वह है ना। विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। उदाहरण समझिए, नाम धातु क्रिया के उदाहरण कैसे मिलेंगे, बात समझ में आ गई। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो भी क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, पहला हाथ से हते आना, यानी हाथ क्या है? संज्ञा है, इससे हते आना, इस तरह एक क्रिया बन रही है उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। चिकना, चिकना का एक तरीके से विशेषण है, चिकना से चिकनाना है ना, इस तरीके से जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। पहचानना इसको बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी क्रिया के बारे में देखिए, यहाँ पे तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही क्लियर है, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया से ज्ञात, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ज्ञान या ज्ञात, ठीक है दोनों ठीक ही है। जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके
किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उदाहरण समझिए, इस वाक्य में देखिए, श्याम राधा से खाना पकवाता है। देखिए श्याम खुद खाना नहीं पका रहा है, लेकिन वो राधा से पकवा रहा है, यानी खुद कार्य न कर कर अन्य से कार्य कराए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। श्याम राधा से खाना पकवाता है, तो श्याम जो है वो किससे खाना पकवा रहा है, राधा से, यानी खुद काम ना करके किसी और से करा रहा है, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरा वाक्य देखिए, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यानी अध्यापक खुद पाठ ना पढ़ के बच्चों से पाठ पढ़वाता है। आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, इस तरह से होता है कि अध्यापक खुद पाठ को ना पढ़ाकर बच्चों से ही पाठ पढ़ा देते हैं और उसको कंप्लीट करा देते हैं। हमारे साथ भी बहुत हुआ है, हमने भी बहुत ज़्यादा पाठ को पढ़ा है, ठीक है। तो यदि आपने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखिए इसमें समझ में आ रहा है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यानी अध्यापक खुद पाठ न पढ़कर बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो जब खुद ना कर किसी अन्य से कार्य कराए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बात समझ में आ गई। चलिए हम इसका चौथा जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, उसके बारे में देखते हैं। देखिए चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। इसको कैसे पहचानेंगे कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, यानी कोई क्रिया दी होगी उसके पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, वह खाना खाकर सो गया। देखिए वह खाना खाकर सो गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक खाकर और दूसरा सो, यानी सोने से पहले एक क्रिया आई। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आई, यानी कि एक क्रिया यहाँ है सोना, सोने से पहले उसने क्या किया, खाया, खाकर, है ना। तो यहाँ पे एक क्रिया आई, क्रिया से पूर्व एक क्रिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाएं आती, लेकिन दोनों मिलकर उसका अर्थ पूर्ण होता है, लेकिन इसमें दोनों के अर्थ से यहाँ पे मतलब नहीं है। हमें देखना है कि एक क्रिया से पहले कोई पूर्व क्रिया आए, है ना, दोनों का अर्थ होना चाहिए। वह खाना खाकर सो गया, यानी सोने से पहले वो क्या हो गया, खाकर सो गया। तो यहाँ पे कौन सी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें अधिकतर एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इसमें जो कर है वो एक जो क्रिया होती है उससे पूर्व क्रिया में कर इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। बाकी आप इसका सही तरीका क्या है कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें देखिए, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। यहाँ पे खेलना एक क्रिया है और दूसरी कौन सी, पढ़ना। तो खेलने से पहले क्या कह रहा है, पढ़कर खेलो, यानी कि पहले पढ़ लो और फिर खेलो। तो यहाँ पे क्रिया से पूर्व क्रिया आ रही है, तो वाक्य किसका हो गया, पूर्वकालिक क्रिया का, ठीक है। तो इसमें पहचान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला देखिए, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, इसको भी पहचानना बहुत आसान है। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, यानी कोई क्रिया होगी उसके यदि दो कर्म हो तो वो द्विकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या पुस्तक दी, तो दी या देना यहाँ पे क्रिया है। इसके कर्म देखिए, शिक्षक तो कर्ता हो गया, देना पुस्तक, दी जो देना हो गया वो क्रिया हो गई, बाकी विद्यार्थी बचा और पुस्तक। तो विद्यार्थी और पुस्तक क्या हो गए, कर्म हो गए। तो जो देना यहाँ पे क्रिया है इसके दो कर्म होगा, एक तो विद्यार्थी और दूसरा पुस्तक। तो जिस क्रिया के दो कर्म हो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम ने रावण को धनुष से मारा। तो राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और मारना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। तो देखिए कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, बाकी रावण और धनुष जो बचा वो क्या है, कर्म है। यहाँ पे रावण और धनुष क्या है, कर्म है। तो जिस क्रिया के दो कर्म हो, यहाँ पे दो कर्म है, एक तो रावण दूसरा धनुष। तो जिस क्रिया के दो कर्म हो वो वहाँ पर हमारी कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। बात क्लियर है। चलिए जो इसका लास्ट प्रकार है उसको और देख लेते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए सहायक क्रिया के बारे में और देख लीजिए। सहायक क्रिया बहुत ज़्यादा सरल है, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। सहायक क्रिया का क्या काम है कि जो मुख्य क्रिया होगी उसके साथ प्रयोग होकर उसके अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। उदाहरण समझिए, मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पे जो जाना है, ये जाना या जाता, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। अब इसके साथ जो हूँ लगा है, देखिए इसको ऐसा पढ़े, मैं घर जाता, तो इसका अर्थ आपके लिए स्पष्ट नहीं हो रहा, मैं घर जाता, लेकिन हूँ जुड़ने से स्पष्ट हो जा रहा है, मैं घर जाता हूँ। तो हूँ यहाँ पे क्या है,
हूँ यहाँ पे सहायक क्रिया है। ठीक है, इसके अर्थ में स्पष्टता आ गई। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ। तो मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया आप देखेंगे, मुख्य क्रिया है इसमें मुख्य खाना। मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुख्य क्रिया के साथ यहाँ पे रहा हूँ जो आ रही है सहायक क्रिया, क्योंकि मैं खाना खा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि इसको ऐसे पढ़े मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो रहा हूँ अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती है। तो यहाँ पे जो रहा हूँ वो क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जो क्रियाओं के अन्य 6 भेद हैं, इनको भी बहुत अच्छे से। आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो यहाँ पर लाता रहूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है, बार बार मक्खी भी इस वीडियो में आ जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए फिर से आ गई है। तो इस तरीके से छोटी छोटी परेशानियाँ होती रहती हैं। दोस्तों यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और आप अधिक जो व्याकरण है उसको चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिकी हिंदी ग्रामर फोल्डर से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।